So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic. जो टॉपिक है उसके बारे में अगर हम टाइटल लिख लेते हैं तो हम टॉपिक को बेसिक के हिसाब से स्टार्ट करते हैं. तो भाई आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. अब ये होता क्या है, इसको हम डीपली चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड देन वी विल गो फॉर क्वेश्चंस. बट बिफोर क्वेश्चंस व्हाट वी नीड टू मेक अंडरस्टैंड, खुद को समझाना कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस होता क्यों है, कहाँ है और ये हमारे बेसिक लाइफ में कहाँ यूज होता है. क्लियर, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ प्राइस, इन फॉर्म ऑफ मनी, इन प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, इन प्राइस ऑफ लाइफ के कोई भी मैटर, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता क्या है और किस केस में बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. सपोज मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या. अगर मैंने मार्केट की बात करी, क्या बात करा, मार्केट के कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के प्राइस में बात करें. किस बारे में, परचेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज, मतलब खरीदना. हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं, सपोज वी आर गोइंग फॉर स्टेशनरी, हम स्टेशनरी शॉप में जा रहे हैं, कोई वेजिटेबल शॉप में जा रहे हैं या फ्रूट सेलिंग शॉप में जा रहे हैं. समझ रहे हो बात को, हम सब जगह जा रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग देयर, वी आर परचेजिंग, हम चीजों को खरीद रहे हैं. ठीक है, एक हो गया हम है जो हम कंज्यूमर है, हम यूज करना चाह रहे हैं इसलिए हम खरीद रहे हैं. और कई बार क्या होता है, हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं टू सेल, उसे बेचने के लिए. तो अब चीजों को समझते हैं कि सेल परचेज का क्या रूल है, एक उसको पूरा डेटा को हम समझ लेते हैं. ठीक है, सपोज मैंने एक पेन को, ये मेरा पेन है, ठीक है जी, दिस इज माय मार्कर पेन. इस पेन को मैंने भाई क्या करा, मैन्युफैक्चर करा. मैंने इसको मैन्युफैक्चर व प्रोड्यूस करा. ठीक है, मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया. जो पेन मैंने मैन्युफैक्चर करा, ये तो हवा में नहीं बना होगा. इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, इस पेन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इसका बॉडी, जो बाहर वाला जो पार्ट है प्लास्टिक पार्ट, इस वाले पार्ट, इसका बॉडी बनाना पड़ा. देन इसमें जो फिल कर का रिफिल जो है, जो वर्क कर रहा है, लाइक राइटिंग में जो ब्लैक जो कलर इंक वर्क कर रहा है. तो ओवरऑल इसके लिए हमें कैप बनाना पड़ा. एक अच्छा खासा इसको हमें एक सॉलिड फॉर्म में बनाना पड़ा, सो दैट जब इसे लिखे तो हमारा एक फ्रिक्शन फॉर्म है और इजीली हम इसे लिख सकते. ये अच्छा प्रोडक्ट बन गया, इतनी बात क्लियर. अब जो प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, इसमें कुछ खर्चे तो लगे होंगे ना, हम चीजें लाए होंगे, ओनली देन इट ये बना होगा ना, ये प्रोड्यूस होगा, ये मैन्युफैक्चर होगा. अब मेरी बात को समझो भाई, मैंने एक फैक्ट्री तैयार कर रखा है. बातें समझ रहे हो, मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा एक इंडस्ट्री है, वेयर आई एम मैन्युफैक्चरिंग इट, जहां मैं इस चीज को बना रही हूँ. क्या बना रही हूँ जी, मैं ये मार्कर पेन को बना रही हूँ. अब जब मैं इस पेन को बना रही हूँ, मैं ये जो पेन को, मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल खर्चा लगा कितना, 10 रुपीज. गेटिंग माई पॉइंट. अभी मेरे अपने खर्चे का वजह जो मैं इस चीज को प्रोड्यूस करूं. ठीक है, अब ये जो बंदा है, जो मैं जो हूँ, ये फैक्ट्री जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, क्या मैं इसको अगले जगह में मैं यहाँ पर होलसेलर को सेल करूंगी. होलसेलर, अब इसके बाद लिख लेते, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद आता है कस्टमर. मेरे बच्चे देखो, ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में पेन की प्रोड्यूस हुआ, इसको जो भी खर्चा चला के भाई इतना लग गया. अब ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज मैं बनवा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस होलसेलर को सेल करूंगी. इसको बोलेंगे भाई तू मेरा प्रोडक्ट सेल कर, तू मेरा प्रोडक्ट सेल कर. या फिर ये क्या करेगा, ये इससे बोलेगा भाई मैं तेरा प्रोडक्ट सेल करूंगा. बात समझ रहे हो. या फिर ये अपना भी तो एक डेली लाइफ का अर्निंग सोर्स निकालेगा ना. तो ये क्या करेगा, ये इससे परचेज करेगा. ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ होता क्या. फिर होलसेलर से रिटेलर, जो हमारे एरिया में, लोकल एरिया में जो शॉप्स होते हैं, वो परचेज करता है. हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आता. डायरेक्ट कस्टमर के पास अगर प्रोडक्ट आता तो बहुत ही कम प्राइस में हमें भी मिल जाता है फैक्ट्री से. बट ऐसा तो नहीं है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है राजस्थान में और हम रहते हैं दिल्ली में,
तो हमें क्या दिल्ली वो फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर वो दिल्ली जाके हमें देगा नहीं ना। इस बीच में जो मीडियम होता है, जो सोर्स होता है, जो काम करता है हमारे लिए, वो होलसेलर होता है और रिटेलर होता है। देन हम कस्टमर, वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट ना, तो वी आर कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर परचेज कर सकता है बट कंज्यूमर परचेज भी करता है, साथ में खरीदता भी हो सकता है पॉसिबल। क्लियर बात। अब देखो, जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, सही से समझो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब ये जो 10 रुपीज उसमें खर्चा लगा, टोटल एक्सपेंस इसका लगा, जो है एक्सपेंस इसका ये है लगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसका खर्चा इतना लगा। अब ये इसको सेल कर रहा है, तो क्यों भाई ये क्यों सेल करेगा, इसका क्या फायदा, व्हाट इज द प्रॉफिट, भाई वो क्यों सेल कर, वो टाइम बर्बाद कर रहा है बैठ के, नहीं ना, कुछ तो प्रॉफिट रह रहा है तभी तो उसको सेल कर रहा है, तभी तो वो परचेज भी कर रहा है। दोनों ही क्यों परचेज कर रहा है, दोनों ही क्यों सेल कर रहा है, दोनों की कहानी बता दूं। पहले तो इसको सेल कर रहा है, अब ये इसको सेल करेगा तो ये तो कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा अर्न करे, तभी तो उसको फायदा अपना, तो क्यों भाई इतना मैन्युफैक्चर, क्योंकि सेम रेट में खरीद के सेम रेट में खर्चा लगा सेम रेट में सेल करता है। क्या ये इसके लिए फायदा है, क्या टाइम वेस्ट नहीं है, नहीं है ना, टाइम वेस्ट ना। एट दैट केस होता क्या है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, तब ये क्या करता है, इसको जब सेल करता है तो एक्स्ट्रा 5 रुपीज इसमें से अर्न करता है। मतलब ये इसको बेच रहा होगा 15 रुपीज में, इतनी बात समझ रहे हो। इसका खर्चा लगा इस मार्कर में 10 रुपीज, ये बेच रहा है 15 रुपीज में, मतलब वो कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है इस होलसेलर से, 5 रुपीज। इतनी बात क्लियर है। अब यहां बात कर लेते हैं, अब ये होलसेलर का प्रोडक्ट अपने पास ही रखेगा, ये भी अपने पास रखेगा, नहीं ये भी तो कुछ काम करेगा। ये जो यहाँ से परचेज कर रहा है, अब ये इसने तो चलो 15 रुपए यहाँ से इसने 10 रुपीज का था, इसके लिए 15 रुपीज है। अब ये जिसको 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है, इसको नहीं पता, वो तो जानते हैं भाई मैं तो फैक्ट्री से कर, तभी मुझे सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि वो एट द एंड इसको सेल करेगा। अब ये जो 15 रुपीज में बेच रहा है, खरीद रहा है, अब ये क्या करेगा, अब ये रिटेलर को सेल करेगा। रिटेलर होता क्या है, हमारे लोकल एरियाज में जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं, है ना, नॉट छोटे, हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है भाई, हर टाइम अवेलेबल फॉर अस ना। आजकल तो रिटेलर्स का अच्छा खासा टाइमिंग है, कोई मॉर्निंग 8 टू नाइट 12, है ना, और जनरली बहुत सारे जो केमिस्ट होते हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल, तो वो तो भाई उनका तो ऑल पूरा 24 आवर्स 7 डेज का रहता है ना। तो चीजों को समझो, अब जो होलसेलर है, अब ये रिटेलर को सेल करेगा। अब ये क्या ये जो खुद जो जिस प्राइस में खरीदा है, मतलब इसे 15 रुपीज में खरीदा है, तो क्या 15 रुपीज में ही सेल करेगा, नहीं ना, यहाँ भी ये अपना काम करेगा। क्या करेगा, ये क्यों सेल करेगा, एट द प्राइस जिसमें उसने खरीदा, नहीं ना, वो तो उस प्राइस सेल करेगा जिससे उसको प्लस फैक्टर हो, जो उसको फायदा हो, जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो इस रोड पे क्या करेगा जी, ये क्या करेगा, ये 20 रुपीज में, क्या 20 रुपीज में परचेज करेगा, ठीक है। ये इसको सेल कितने कर रहा है, 20 रुपीज में, तो इसके लिए हो गया 20 रुपीज। अब मेरे बच्चे, जब भी गवर्नमेंट, जब भी कोई फैक्ट्रीज, जब भी कोई इंडस्ट्रीज, चाहे गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट कंपनी, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, गवर्नमेंट एक लाइसेंस प्राइस लगाता है, दैट इज MRP। होता है क्या है ये, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है मेरे बच्चे। अब बताते होता क्या है, ये MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बेशक इसने 10 रुपीज से 15 रुपीज अर्न करा, बेशक इसने 15 रुपीज से 20 रुपीज अर्न करा, और इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिख दिया जी 25। बात समझ रहे हो। इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस जब प्रोड्यूस होते वक्त, जहां हर किसी का एक MRP लिखा होता है, पेन्स में कोई भी प्रोडक्ट में MRP गिवन होता है, ठीक है। इसके में है, इसके में तो फिलहाल दिख नहीं रहा भाई, होता है हर किसी में होता है कि MRP गिवन होता है। इसका जो वो मेन प्रोडक्ट बड़ा सा पैकेट है वो उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो MRP 25 है। इसका क्या मतलब है भाई, खरीदा बेचा 15 रुपीज, इसने 20 के बेचा। अब यहाँ रिटेलर तो भाई सोच रहा है कि भाई इसने तो इन्होंने जितना ही कमाया मैं और अर्न कर लूंगा, मैं 40-50 रुपीज सेल कर दूंगा, मेरे फायदे, ऐसा सोच सकता है। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस आजादी को, मतलब आजादी मान लो, अगर आजादी मिला तो वो तो कोई कस्टमर को वाटे लगा देना है ना। तो कस्टमर को रिलैक्स, रिलीफ फील कराने के लिए
गवर्नमेंट ने एक एमआरपी करके हर प्रोडक्ट में लिखा होता है, एमआरपी कर देता है, जिससे क्या होता है, इट इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर। तो कस्टमर को भैया अगर ये रिटेलर ने 23 में सेल करा, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा देने के लिए। अगर उस प्रोडक्ट को 24 में दिया तो भी रेडी हो जाएगा कस्टमर, 25 में सेल करा तो भी कस्टमर रेडी। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया उस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एमआरपी 25 से कम में बेचो, 25 तक बेचो, बट 25 से क्या मोर देन में आप सेल नहीं कर सकते। अभी रिटेलर सोच रहा है कि मैं इसे 26 में सेल कर दूं, 26 में सेल कर दूं। तो अगर मैंने ऐसा देखा है, मैं एक स्टेट में गई थी घूमने, मैं मेंशन नहीं करूंगी उस जगह का, स्टेट का, वहां पे एमआरपी लाइक 12 रुपीज या 30 रुपीज कुछ था। उस बंदे ने मेरे से 40 रुपीज लेना चाहा, बट मैं ये नहीं कह रही कि दैट कि मुझे बहुत नॉलेज है, बट हाँ उधर मैं अलर्ट वर्क कर गया मेरा। मैंने बोला कि यहाँ आपका 12 रुपीज लिखा हुआ है, आप मुझसे 14 समथिंग ले रहे हो, तो वहाँ वो समझ गया कि यहाँ पर बात नहीं बन पा रही। तो वो क्या करा, इजीली उस टाइम चुपचाप बात मान गया और 2 रुपीज मुझे रिटर्न करा। मतलब 2 रुपये से पहले टॉफी के टॉफी ले का नहीं भाई, जब मैंने कैश तो मुझे कैश रिटर्न करो, है ना। तो गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको भी अलर्ट रहना है कि जब भी प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा हुआ है, उस एमआरपी से आपसे बिलो ले रहे हैं या एवर्ब ले रहे हैं। अगर आपका मार्जिन सेम प्राइस में एमआरपी मानो 10 रुपीज है, अगर आपसे 10 ले रहे हैं कोई बात नहीं, अब आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला बात है ना, आपको जरूरत है तो वो पैसा प्राइस कर रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसको राइट है। बट अगर वो एमआरपी से मोर कर रहा है, यू कैन रेज योर वॉइस, आप अपना आवाज उठा सकते हैं। इवन आजकल कस्टमर रिड्रेसल स्कोर्स भी होता है, ज्यादा झमेला नहीं, आप इतना बोल दोगे ना कि भाई हमें सब नॉलेज है, तो वो वहीं डर जाएगा। और इसलिए तो आजकल बोलते हैं बिल, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते बोलते हैं बिल बना के दीजिए, बिल में एग्जैक्ट करेक्ट वो जीएसटी के साथ सही एकदम करेक्ट प्राइस लिखिएगा, कुछ गलत लिख ही नहीं सकता, है ना। वो लाइसेंस्ड होता है, जो स्लिप बनता है लाइसेंस्ड, गवर्नमेंट वेरीफाई करता है कि दैट आप जो गवर्नमेंट कस्टमर से ले रहे हो क्या वो जेन्युइन है, आप इनवैलिड प्राइस तो नहीं ले रहे हो। क्लियर। इसलिए जब भी जाओ एक पक्का स्लिप बनवा लिया करो अगर ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हो, और अगर एक भी प्रोडक्ट लो तो आप एमआरपी में कलर यहाँ पर लिखा हुआ देखना, है ना। तो अब आते हैं बात, मैंने क्या कहा कि रिटेलर को बस गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट का प्राइस है 25। अब जो रिटेलर है वो अपना दिमाग नहीं चला सकता कि भाई मैं 26 में सेल करूंगा, अब तो मेरे पास नहीं, उसको 25 के अंदर ही सेल करना है, या 25 कर ले भाई कोई बात नहीं, 25 से 25 पॉइंट भी 1 नहीं हो सकता,